देश में राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी तापमान बढ़ चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों ने जीत हासिल करने के लिए अपनी कमर कस ली है। बता दें कि विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है। 6 अगस्त को चुनाव होने हैं, इसीलिए दोनों ही उम्मीदवारों के पास समय कम है। बताया जा रहा है कि ऐसे में मार्गरेट अल्वा चुनाव की तैयारियों में लग गई है और अपने समर्थन में वोट के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रही है, खासतौर पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी। तो उधर इस चुनाव में विपक्ष भी भावनात्मक अपील कर रहा है। मार्गरेट अल्वा के नाम की घोषणा कर इस बार दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद पर महिला को आसीन कर इतिहास रचने की थीम पर प्रचार किया जा रहा है। अल्वा के पक्ष में महिला, अल्पसंख्यक और दक्षिण भारत को प्रतिनिधित्व देने की भावनात्मक अपील करते हुए कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस चुनाव में उन दलों को समर्थन जीतने का प्रयास करेंगे जो राष्ट्रपति के चुनाव में दूर छिटके गए थे। तो वहीं अल्वा की उम्मीदवारी की मजबूती के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कमान संभाली हुई है। 103 महिला सांसदों से बातचीत की जाएगी। संख्या बल में भले ही एनडीए आगे हो, लेकिन विपक्ष अपनी रणनीति से गैर एनडीए दलों को साधने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा दावा किया जा रहा है कि मार्गरेट अल्वा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी समर्थन मांगेगी। उनका कहना है कि योगी से उनके पुराने संबंध है, जब वो सांसद हुआ करते थे हम तब से दोस्त है। इतना ही नहीं, उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी वोट करने की अपील की बात कही है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि मार्गरेट अल्वा पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी वोट की अपील करेगी। अब राष्ट्रपति के बाद सभी की निगाहें उपराष्ट्रपति चुनाव पर टिकी हुई है। महाराष्ट्र की राजनीति में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। दरअसल एकनाथ शिंदे ने करीब 40 विधायकों के साथ मिलकर पार्टी के साथ बगावत की है, जो राज्य में अब तक की सबसे बड़ी बगावत है। इस बगावत ने न केवल उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से हटाया, बल्कि अब तो हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे गुट को पार्टी हाथ से जाने का डर भी सताने लगा है। लेकिन फिर भी पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने हार नहीं मानी है और पार्टी की कमान अपने हाथों में लेते हुए एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और पार्टी को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने सार्वजनिक व्यवहार में और अपने व्यक्तित्व में कई बदलाव किए हैं। तो वहीं लगातार सीएम शिंदे और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहते, वहीं अब एक बार फिर उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार पर सवाल उठाए हैं। साथ ही इशारों में कह दिया है कि अब सरकार ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रहेगी। उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा, शिंदे गुट की सड़े पत्तों की तुलना करते हुए कहा कि पतझड़ से सड़े पत्ते झड़ गए हैं। ठाकरे अपने इस बयान में साफ कह रहे हैं कि जिस तरह पतझड़ से सभी खराब और सड़े पत्ते झड़ जाते हैं, वैसे ही अब पार्टी भी सत्ता से जाने वाली है। और खास बात यह है कि ऐसे बयान पहली बार नहीं आया है, बल्कि शनिवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने खुद ऐसा ही बयान दिया था, जिसके बाद राज्य की सियासत गर्मा गई थी। उन्होंने कहा था कि एकनाथ शिंदे को दिल पर पत्थर रखकर हमने सीएम बनाया है। तो वहीं ठाकरे गुट इसी बयान के सहारे अब शिंदे सरकार को कमजोर करने में लगे हैं और पार्टी बचाने का जतन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ठाकरे गुट कामयाब हो पाएगा या नहीं। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज ईडी के सामने पेश हुई। ईडी के सामने पेशी से पहले ही सुरक्षा के मद्देनजर सोनिया गांधी की आवास 10 जनपद के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई थी। इससे पहले ईडी 21 जुलाई को सोनिया गांधी से पूछताछ कर चुकी है। करीब 3 घंटे तक सोनिया गांधी से पूछताछ चली थी। इस दौरान उनसे 28 सवाल किए गए थे। वहीं इस पूछताछ के बाद सोनिया गांधी को आज फिर पेश होने के लिए कहा गया था। शुरुआत में एजेंसी ने सोनिया को सोमवार को तलब किया था, लेकिन बाद में तारीख 1 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी। सोनिया के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी भी ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। दवा या किसी दूसरी जरूरत के लिए प्रियंका उनके साथ मौजूद रहेंगी। वहीं कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का विरोध किया है और इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। 21 जुलाई को सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश भर में आंदोलन किया था। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस राजघाट पर सत्याग्रह करना चाहती थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी। साथ ही धारा 144 लगा दी गई। सोनिया गांधी से पूछताछ का कांग्रेस देश भर में विरोध कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था में खासा फेरबदल किया है। कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने बताया कि दिल्ली में आज कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शांतिपूर्ण धरना देंगे और ईडी के सोनिया गांधी को तलब करने के विरोध में राजघाट जाएंगे।
उन्होंने कहा कि सभी सांसद, CWC सदस्य और नेता राजघाट पर धरना देंगे, वहाँ शांतिपूर्ण धरना होगा, हम सत्याग्रह करेंगे। ईडी ने पिछले साल के आखिर में मनी लॉन्ड्रिंग के रोकथाम कानून के आपराधिक प्रावधानों के तहत एक नया मामला दर्ज करने के बाद गांधी परिवार से पूछताछ शुरू की। सोनिया और राहुल गांधी यंग इंडियन के प्रवर्तकों और बहुलांश शेयर धारकों में से एक हैं। अपनी बेटी की तरह कांग्रेस अध्यक्ष के पास भी 38% हिस्सेदारी है।